Hello dear students, I hope you will be fine, happy and healthy today. Today we are going to begin page number 57, unit 6, and the title of the lesson is Mother to Son, and it's a poem. एक नज़म है माँ से बेटे को। माँ से बेटे को तो ये माँ एक नसीहत करती है अपने बेटे को, तो वही नज़म हम पढ़ लेंगे। So let's begin it. Well son, I'll tell you. तो माँ अपने बेटे से कहते हैं कि अच्छे मेरे बेटे, I'll tell you, मैं आपको बताऊंगा। Life for me ain't been no crystal stair. Life for me ain't been, कि ज़िंदगी मेरे लिए नहीं रही है। No crystal stair, बिल्कुल साफ व हमवार सीढ़ी की तरह ज़िंदगी मेरे लिए नहीं रही है। It had takes in it, इसमें बड़े बड़े नोकदार और मोटे मोटे खील भी है। टेक्स मीन आगामी खुने च पेड़म वी आउदा सरवन सरे लग डेर प्लन वी नो इट हैड टेक्स, इसमें तेज और नोकदार खेल है। इन इट इस जिंदगी में, या ज़िंदगी के मिसाल शायर ने एक ऐसे सीढ़ी से एक दिए हैं जो हमवार नहीं हो, जिसमें बहुत से खेल हो। एंड स्प्लेंटर, और जिसमें किरचिया हो, जिसमें चिपटिया हो। मीन नौकीली किरचिया लरगी दा शिदली शांची और तमुंगो दा तेरा तेरा पदासी पड़वाई चागा पकी हम हुई द हगे सरा मवाजिन कई द जिंदगी शायर द पदे स्टेंजा की। And places with and board torn off, और ऐसे तख्ते हैं ज़िंदगी में जो पट्टे हुए हैं, जो टूटे हुए हैं। दागा पड़वाई तख्ते दा सिवी चटोली माती शवी वी नो दा ज़िंदगी हम दगा शान द मुश्किलातु न बरदा शायर मोर खपल बची तवाई। And places with no carpet on the floor, और ऐसे जगह है जिसमें जहाँ ज़मीन पर कोई कारपेट वगैरह नहीं हो, बैर बिल्कुल खाली ज़मीन हो। तो ज़िंदगी भी ऐसी है कि ये मुश्किलात से पड़ी है। ये अगर शायर इस स्टेंजा में ज़िंदगी की इस्तिआरा एक स्टेयर के साथ करती है। ये एक एक्सटेंडेड मेटाफर उसने यूज़ किया है कि जहाँ पर एक ऐसे सीढ़ी हो जिसमें बड़े बड़े खेल भी निकले हुए हो, किरचिया भी हो, उनके तख्ते भी टूटे हुए हो, और आपने इसी ही स्टेयर पर ऊपर चढ़ना है। तो इसी तरह ज़िंदगी है। ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ मुश्किलात आपको आएंगे, लेकिन आपने ये मुश्किलात बर्दाश्त करना है, हौसला नहीं हारना है और आगे की तरफ चलना है। सेकंड स्टेंजा में शायर कहता है बट ऑल द टाइम, लेकिन हर तमाम वक़्त। शायरा मतलब माँ अपने बेटी से कहते हैं कि लेकिन तमाम वक़्त। आई सी बीन अ क्लाइंबिंग ऑन, आई सी मतलब हैव है, यहाँ ये हैव है। आई हैव बीन अ क्लाइंबिंग ऑन, मैं उरूज की तरफ चढ़ रही हो, या मैं इसी ही सीढ़ी पर तमाम ज़िंदगी चलती रही, ऊपर की तरफ जाती रही, मैंने हौसला नहीं हारा और आगे की तरफ चलती रही। एंड रीच इन लेडन्स, लेडन मीन ऊंची मुकाम तक पहुंची हो, ज़िंदगी में काफ़ी हद तक आगे बढ़ गई हो। एंड सम टाइम गो इन द डार्क, और बाज़ औक़ात में इस आला मुकाम तक पहुंचने के लिए अंधेरों में भी मैंने अपने सफ़र जारी रखी है। वेयर देयर एंट बीन नो लाइट, जहाँ पर कोई रोशनी ही न हो, एक ऐसी जगह को जहाँ पर कोई भी रोशनी नहीं हो। सो बॉय डोंट यू टर्न बैक, इसलिए मेरे बेटे तुम वापस न हो जाओ। अगर आपको यार डोंट यू टर्न बैक, तुम बैक न कर लो, वापस न हो जाओ, बैठ न जाओ, अपना सफ़र जारी रख लो। तो यह भी शायर अपने मतलब माँ अपने बेटे को नसीहत करते हैं कि मेरे सारे ज़िंदगी में इस सीढ़ी पर, ज़िंदगी के सीढ़ी पर चलती रही हो और ऊंचे मुकाम तक पहुंची हो, और कभी भी मैंने पीछे की तरफ नहीं मुड़ी हो। अंधेरों में भी मैंने अपने सफ़र जारी रखी है, लेकिन अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचने में मैंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। तो आपको भी यही करना होगा। तीसरे स्टेंजे में शायर कहता है डोंट यू सेट डाउन ऑन द स्टेप, डोंट यू सेट डाउन, तुम मत बैठो
آن دا اسٹیپس، ان راستوں پر، ان سیڑھیوں پر. ان سیڑھیوں پر آپ بالکل نہ بیٹھو. cause you find it's kinder hard. اگرچہ آپ کو یہ بالکل مشکل ہی دکھائی دے گا، اوپر چڑھنا آپ کے لیے مشکل ہوگا. cause mean اگرچہ، you find it آپ یہ پالیں گے، kinder hard کافی مشکل آپ کو یہ لگے گا اوپر جانا، لیکن آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا ہے. don't you fall now اور آپ نیچے بھی مت گرو. don't you fall now آپ نیچے بھی مت گرنا. for I see still going on کیونکہ میں ابھی بھی استقامت سے جا رہی ہوں میرے پیارے. پر I have been still going میں ابھی بھی، اب اگرچہ بوڑھی ہو لیکن ابھی بھی میں اپنا سفر جاری رکھا ہو اوپر کی طرف اس زندگی کے سیڑھی پر. ہنی میرے پیارے بیٹے، ہنی تو شہد کو کہتے ہیں لیکن یہ میٹھا نام ہے، ماں بیٹے کے لیے ایسا نام استعمال کر سکتے ہیں. میں بڑی استقامت سے ابھی بھی جا رہی ہوں. I see still climbing اور I have been still climbing اور میں ابھی بھی climbing اوپر کی طرف چڑھ رہی ہوں. and life for me ain't been no crystal clear اور میرے لیے زندگی کوئی صاف اور آسان اور ہموار سیڑھی کی طرح نہیں رہی ہے کہ زندگی بالکل آسان تھی اور میں نے اتنے اعلیٰ مقام تک آسانی سے پہنچ گئی. میں نے یہ تمام کوششیں اور صعوبتیں اور برداشت کی ہیں، تو اس لیے آپ بھی ان کے لیے تیار رہنا. یہ کوششیں، یہ صعوبتیں، یہ مشکلات آپ نے برداشت کرنا ہے اگر آپ نے اعلیٰ مقام تک حاصل کرنا ہے اور حوصلہ نہیں ہارنا ہے، آگے کی طرف جانا ہے. تو یہی نصیحت ماں اپنے بیٹے کو کرتی ہے. تو I hope, dear viewers, you will have learned the translation. In the next activity, we will talk about the paraphrase and in the explanation. You should try to read it again and again in order to learn the meaning. When you learn the meaning, then it will be easy for you to do the paraphrase or explanation of the poem. And as you know, dear viewers, that we have already uploaded tenses, active, passive, direct and indirect, parts of speech, beginners English grammar, and level 1, level 2, level 3. So you should also try to watch at least 2 videos, one from grammar and one from language, in order to improve your English level. Okay, and also don't forget, ye mat bhulo, the Mahirawai, to share this course with all your first year students, male or female, but share it so that they could also benefit from it easily. Thank you so much. Khuda Hafiz.